अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। दोस्तों, कराची में 2024 का आज गर्म तरीन दिन है और अगर टेम्परेचर की बात करें तो तकरीबन 42 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया है और फील लाइक जो है वो उससे ज़्यादा है, यानी कि तकरीबन 45 टू 46 डिग्री हम इस वक्त टेम्परेचर फ़ील कर रहे हैं। दोस्तों, कभी आपने सोचा है कि कराची में हर साल टेम्परेचर बढ़ने की क्या वजह है? तो आज इसी हम टॉपिक की बात करेंगे कि कराची का टेम्परेचर हर साल क्यों बढ़ रहा है और क्यों इतने सारे जो है प्रॉब्लम हमें फेस करनी पड़ रही हैं और क्यों जो है बारिशें नहीं हो रही, जिसकी वजह से हमारा इन्वायरमेंट काफ़ी ज़्यादा ख़राब हो रहा है और हर आने वाले साल में उससे पहले से ज़्यादा हमें ख़राब मिल रहा है। दोस्तों, इसकी एक मेन वजह तो ये है कि जिसको हम कहते हैं ग्लोबल वार्मिंग और क्लाइमेट चेंज, लेकिन इसके साथ साथ और भी काफ़ी सारी वजह हैं जो कि आज हम डिस्कस करने वाले हैं। तो चलिए दोस्तों, वीडियो स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, आप की अगर एज 30 प्लस है तो अगर आप गौर करें तो तकरीबन आज से 10 से 15 साल पहले कराची इतना बड़ा नहीं था जितना अब बड़ा हो चुका है, क्योंकि कराची के आसपास जितनी हाउसिंग सोसाइटीज़ बन चुकी हैं, कराची जितना डेवलप हो चुका है। आज से 10 से 15 साल पहले कराची इतना नहीं था और उस वक्त टेम्परेचर भी नॉर्मल हुआ करता था। तो इन सब चीज़ों के, इन सब डेवलपमेंट के बाद कराची में टेम्परेचर में जो है इंक्रीज़ आया है और इंक्रीज़ होता जा रहा है। अब आप सोच रहे होंगे कि हाउसिंग सोसाइटी से टेम्परेचर का क्या ताल्लुक है। मैं आपको छोटी सी एग्जांपल देता हूँ कि जब भी कोई हाउसिंग सोसाइटी बनती है तो वहाँ पे जो है, वहाँ जितनी भी प्लांटेशन होती है, वहाँ जितने दरख्त होते हैं, हरियाली होती है, उसको साफ़ करके हाउसिंग सोसाइटी का काम ही ये होता है, मेन उसका जो है मकसद ये होता है कि वहाँ पे उसने घर बनाने हैं। दोस्तों, जब घर बनते हैं किसी भी हाउस सोसाइटी के अंदर तो वहाँ कंक्रीट यूज़ होता है, सीमेंट यूज़ होता है, वहाँ काफ़ी सारा लोहा यूज़ होता है। ये वो चीज़ें हैं जो आपका ज़मीन का टेम्परेचर बढ़ाती हैं और जब ये गर्म हो जाती हैं तो ये काफ़ी टाइम लगता है इनको ठंडा होने में। तो जब ये चीज़ें लगना स्टार्ट हुई हैं, उसके अलावा हाउस सोसाइटी के अंदर जो है रोड भी बनती है कि वो भी उसकी खूबसूरती का एक जो है इसके लिए जो है मेन चीज़ होती है रोड्स। तो वहाँ पे असफ़ाल्ट डलता है तो असफ़ाल्ट भी बहुत शदीद, बहुत ज़्यादा गर्म होता है गर्मी के महीने में। और जब ये असफ़ाल्ट, कंक्रीट और ये सब चीज़ें गर्म होती हैं तो आपके पूरे एनवायरनमेंट को जो है ये गर्म कर देती हैं। दोस्तों, इसके साथ साथ इन सोसाइटीज़ के अंदर बड़े बड़े जनरेटर लगाए जाते हैं ताकि लाइट का जो है वो 24 आवर्स जो है हम सिस्टम चलता रहे। इसके अलावा जनरेटर हैं, उसके अलावा जो है काफ़ी सारे एयर कंडीशन लगते हैं, उसका जो एग्जॉस्ट होता है। तो वो सब चीज़ें भी हमारे एनवायरनमेंट को, हमारी जो ओजोन लेयर है उसको जो है ख़राब करते हैं, जिसकी वजह से हमारा टेम्परेचर दिन ब दिन बढ़ता जा रहा है। दोस्तों, अगर आप अपने कराची को अगर आप चारों तरफ से जो है कभी आपको मौका मिले राउंड लगा देखें तो आपको हर तरफ ही हाउसिंग सोसाइटी नज़र आएंगी और वो ऐसे बनाई गई हैं कि आपके कराची के आसपास जो है काफ़ी सारे फॉरेस्ट टाइप के जो है दरख्त लगे हुए थे, हरियाली थी, उन्होंने सबको हटाकर वहाँ पर उन्होंने जो है सोसाइटीज़ बना दी, जिसकी वजह से हमारा टेम्परेचर इंक्रीज़ होता जा रहा है। इसके अलावा जो हमारी फैक्ट्रीज़ हैं, हमारे घरों पे जो गाड़ियाँ होती हैं, गाड़ियाँ भी हमने सारी चलानी होती हैं। अगर हमारे घर पे 3 बंदे हैं और 3 गाड़ियाँ हैं तो हमने 3 ही गाड़ियाँ चलानी होती हैं, जिसका जो है फ्यूल जलता है और वो फ्यूल जो धुआं बन के हमारे जो है एनवायरनमेंट में जाता है तो उस एनवायरनमेंट को वो भी काफ़ी जो है वो पोल्यूशन का किरदार अदा करता है। दोस्तों, ये सारी चीज़ें हैं जो कि अब बन रही हैं और बनती जा रही हैं। इनके ऊपर कोई जो है रूल रेगुलेशन नहीं होता कि आया ये कितनी बनेंगी या कहाँ तक जाएंगी। कराची भी फैल रहा है, इंडस्ट्रीज़ भी बन रही हैं, कंक्रीट भी लग रहा है, रोड्स भी बन रहे हैं। तो ये सारी चीज़ें आवाम की फ़ायदे के लिए हैं, लेकिन इससे एक नुकसान ये हो रहा है कि हमारा एनवायरनमेंट ख़राब हो रहा है। अब आप ये सोच रहे होंगे हम अगर ये चीज़ नहीं बनाएंगे तो हम जो है तरक्की कैसे करेंगे, हम दुनिया के साथ कैसे चल सकते हैं। दोस्तों, ये सारी चीज़ें बाकी दुनिया के अंदर भी बनती हैं और ऐसे ही बनती हैं जैसे हमारी तरफ बन रही है, लेकिन वहाँ पे एक रूल होते हैं। वहाँ पे रोड्स के साथ साथ प्लांटेशन की जाती है, जो हमारी तरफ तो बिल्कुल कॉन्सेप्ट ही नहीं है। अगर हमने लगाए भी हैं कोई 1-2 लाख दरख्त लगाए हैं तो वो हमने कोनो कार्पस के लगा दिए हैं, जो कि फ़ायदे के बजाय नुकसान है। कोनो कार्पस का कोई फ़ायदा नहीं है। अगर कोई कहता है कि मैं कोनो कार्पस लगा के इन्वायरमेंट जो फ्रेंडली उसको अपने लिए बना लूँगा तो वो उसकी बात गलत है। तो हमारी रोड्स पे, हमारी हाउसिंग सोसाइटीज़ के अंदर इस तरह का कॉन्सेप्ट ही नहीं है। हाँ, एक सोसाइटी है बैरियर टाउन जिसने अपना जो है कॉन्सेप्ट उसको चीज़ को बरकरार रखा है। वहाँ पे पहले जो है सिर्फ पहाड़ थे, वहाँ पे दरख्त थे नहीं, जस्ट कीकर थे। तो उन्होंने जब सोसाइटी डेवलप की है तो उन्होंने लाखों की तादाद में दरख्त लगाए जो कि हमारे इन्वायरमेंट के लिए काफ़ी अच्छे हैं। और वहाँ बैरियर का जो टेम्परेचर है वो हमारे बाहर के टेम्परेचर की निस्बत 2 से 3 डिग्री कम होता है। लेकिन ये सिर्फ बैरियर टाउन नहीं बल्कि सारी सोसाइटीज़ को
بڑے درخت لگانے چاہیے، جیسے کہ نیم ہو گیا، اس کے علاوہ جو ہے ہمارے بکین ہو گیا، اور اپنا گل مہر ہو گیا جو کراچی میں فرینڈلی ہیں، اس کے علاوہ جو ہے تبوبیہ، اس کے علاوہ املتاش، تو کافی سارے درخت ہیں جو کہ لگا سکتے ہیں اور ٹیمپریچر کو منیمائز کر سکتے ہیں۔ دوستو ہمارے جو گھروں ہیں، ہمارے گھروں کے اندر بھی کوئی کانسیپٹ نہیں ہے کہ ہم درخت لگائیں، تو ہمیں اپنے گھروں کے اندر بھی یہ چیزیں لگانی پڑیں گی، ہمیں درخت لگانے پڑیں گے۔ اگر ہمارے گھر کے اندر جگہ نہیں ہے تو ہم اپنے ساتھ کہیں پارک میں، گلی میں، روڈ کے اوپر جو ہے فرنٹ میں جگہ چھوڑی ہوتی ہے، آپ کوئی بھی بندہ جا کے وہاں درخت لگا سکتا ہے۔ تو دوستو ایک درخت نہیں لگانا بلکہ 2 بھی نہیں لگانے، ہمیں کم سے کم اس وقت 1 کروڑ درخت کی ضرورت ہے۔ جیسے کراچی کے بعد ہی کہتے ہیں نا کہ 2 کروڑ ہے، تو 1 کروڑ بندے کو نکال دو، 1 کروڑ بندہ، ہر بندہ 1 درخت لگا لے تو ہمارے پاس 1 کروڑ درخت نیا لگ سکتا ہے۔ اور جب بھی 1 کروڑ درخت لگے گا تو مطلب لازم سی بات ہے کہ 4 سے 5 ڈگری ہمارا ٹیمپریچر کم ہوگا، ہمارے پاس بارشیں آئیں گی، ہمارے پاس جو باقی جو انوائرمنٹ فرینڈلی چیزیں ہوتی ہیں وہ ہمارے پاس آئیں گی۔ ہمارے پاس نہ برڈس آتے ہیں، نہ ہمارے پاس جو ہے بارشیں ہو رہی ہیں، نہ ہمارے پاس وہ اس طرح کی جو فرینڈلی انوائرمنٹ ہوتا ہے انسانوں کے لیے، نہ ہمارے پاس وہ ہے، تو ہم خود ہی ختم کرتے جا رہے ہیں۔ تو ہمیں اس چیز پر سوچنا پڑے گا، ہمیں زیادہ سے زیادہ پلانٹیشن کرنی پڑے گی۔ ہم سوسائٹیز کو نہیں روک سکتے، ہم روڈز کو بننے سے نہیں روک سکتے، ہم فیکٹریز کو نہیں روک سکتے، کیونکہ یہ چلتی رہنا ہے، لیکن ہم درخت تو لگا سکتے ہیں۔ ہمیں ایٹ لیسٹ کم سے کم ہر بندے کو 1 درخت ضرور لگانا چاہیے، تاکہ آنے والے سال میں وہ درخت اتنا ہو جائے کہ وہ سورج کے ساتھ روشنی جو تپش ہے اس سے فائٹ کرے اور ٹیمپریچر کو یہاں کم سے کم کرے۔ تو دوستو یہ 3-4 چیزیں تھیں جو میں نے کہا آپ کے ساتھ میں ڈسکس کروں، اور ان چیزوں پہ ہمیں عمل بھی کرنا ہے تاکہ ہم کراچی کا انوائرمنٹ جو ہے جلد سے جلد ٹیمپریچر کو نیچے لائیں، تاکہ ہم سکون کی سانس لیں۔ ابھی آپ میری حالت دیکھ رہے ہیں کہ میں بالکل جو ہے ایسی جگہ پہ کھڑا ہوں جہاں پہ 42 ڈگری ہے، لیکن مجھے ایسا لگ رہا ہے کہ تقریباً میں 100 ڈگری کے ٹیمپریچر کے پاس جو ہے نا میں وہاں پہ کھڑا ہوا ہوں، کیونکہ یہاں ہیومیڈٹی بہت زیادہ ہے۔ تو آپ سب کو اس چیز کے لیے فائٹ کرنی ہوگی تاکہ کراچی کا انوائرمنٹ، کراچی کا ٹیمپریچر ہم اس کو کم سے کم درجے پر نیچے لائیں۔ تو دوستو نیکسٹ ویڈیو ملتے ہیں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔